तो देखो हमें ना दो स्क्रीन चाहिए होगी। एक स्क्रीन तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये वाली। एक रेक्टेंगल लेते हैं अपन। यहाँ पे इमेज डाल देते हैं अपन। फूड मैं थोड़ा सा इधर बड़ा कर लेता हूँ। फूड। चलो, तो मेरे पास क्या हुआ, इस तरीके से आ गई ये स्लाइड। ये ना मैं चाहता हूँ जब ये स्क्रीन से यूँ बाहर निकलते हुए ऐसे एनिमेशन आए, जैसे वेबसाइट खुले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इनको ना आपने डुप्लीकेट कर लेना है कंट्रोल डी करके। स्क्रीन को डुप्लीकेट कर लिया, और आपने इसको स्क्रीन से बाहर रख लेना, इसको स्क्रीन से बाहर रख लेना। इसको मैं थोड़ा सा दूर रख लेता हूँ। ठीक है, इसको स्क्रीन से बाहर रख लेना है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ये आना इसी होना इसी में चाहिए, डेस्कटॉप के अंदर। ये जो है ना, ये सारा डेस्कटॉप के अंदर होना चाहिए। तो डेस्कटॉप से बाहर आ गया है, तो मैं इसको उठा के इसके अंदर रख लेता हूँ। तो इसके डेस्कटॉप से बाहर है पर है अंदर ही, है ना। आपने क्या करना है फिर इसके बाद, इसी को ना यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में जाना, और यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में जाने के बाद इस पे क्लिक करना, उठा के यूँ रख देना ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे आफ्टर डिले, और कितना सेकंड लगाना है वो सेट कर लेना। 2000 मिली सेकेंड। और यहाँ पे ऑटो एनिमेट, और यहाँ पे मैंने 2000 मिली सेकेंड कर दिया। चेक करते हैं कुछ एनिमेशन आ रही है नहीं आ रही है इसमें। तो यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं। तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से एनिमेशन आई है। टाइमिंग थोड़ी सही कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट राइट साइड से आ रहा है।
ये शुरू में ही आएगा, जब आप प्ले करोगे ना तभी आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है आपको। आप टाइमिंग के साथ काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको 1000 मिली सेकेंड, और इज इन आउट इफेक्ट जो चाहिए वो 1000 चाहिए, और यहाँ पे इज इन कर देते हैं, तो अब जो एनिमेशन आएगी थोड़ा सा जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ऑर्डर नाउ पे ना कोई क्लिक करेगा ना तो ये स्लाइड होके दूसरा सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस वाली स्क्रीन को ना डुप्लीकेट कर लिया हमने कंट्रोल डी से। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन को नीचे रख लेता हूँ यहाँ पे, और अब की बार मेरा डिज़ाइन कैसा रहेगा, अब की बार मेरा डिज़ाइन जाएगा, ये चीज़ ना मेरी स्क्रीन से बाहर हो जाएगी ऐसे, ये चीज़ मेरी स्क्रीन से बाहर हो जाएगी, स्क्रीन से बाहर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हो जाएगी, पर देख लेना कि ये दोनों चीज़ें ना जो होनी वो हो आर्टबोर्ड के अंदर ही। तो ऐसे मैंने हल्का हल्का दिखा भी दिया क्या मैंने। ठीक है, इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए, डिजाइनिंग कर लेगा हम। और इसमें मैं ऑल दबा के ड्रैग कर लेता हूँ, ऑल दबा के ड्रैग कर लेता हूँ। 3 मेरे पास बॉक्सेस आ रखे हैं, तीनों में अलग अलग इमेज डाल देते हैं। एक, दो और तीन। ठीक है, तीनों क्या स्टेम मतलब, मुझे नहीं पता। अपन क्या करते हैं, वापस उस पे जाते हैं प्लगइन में, प्लगइन कंट्रोल ऑल्ट पी। तो अभी ना मैं चाहता हूँ जब एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगी, जब यूज़र ना इसका कलर भी चेंज कर लेता है, स्क्रीन का कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इसको। हाँ, ऐसा कुछ कलर आ जाएगा। जब यूज़र ना यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो स्लाइड होके ये वाला सेक्शन ओपन होगा, और एनिमेशन ये लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी, और ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन है ना, एनिमेशन तभी आएगी जब ये सेक्शन को आपको इसमें भी रखना पड़ेगा सेम। ठीक है, तो हम इसमें भी रख लेंगे, सेम ग्रुप बना लेते हैं इसका कंट्रोल जी से, और इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख दिया ऐसे। और पर ये देखो इसके बाद जा रहा है, ये इस आर्टबोर्ड का नाम क्या है, आर्टबोर्ड 2 है, तो आप इस वाले सेक्शन को उठाना और इसके अंदर रख देना। तो इसके अंदर रख देना है, यहाँ से उठा के हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये इसके अंदर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पूरा बंद कर रहा है इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने क्लिक कर रखा है, इसको नीचे कर दे थोड़ा सा, तो इसको इसके नीचे रख देते हैं बस। हुँ, तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम ये चीज़ ओपन करवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑन क्लिक ही रखते हैं इसको हम, और यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट इजी इन रख देते हैं बस। ठीक है, और एक बार चेक करते हैं क्या एनिमेशन आ रही है। तो पहली स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, पहले फ्लो से। तो पहला फ्लो हमारे पास, जब वेबसाइट खुलेगी तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, देखो ये चीज़ चली गई, और ये चीज़ हमारी, ये सेक्शन हमारा इस तरीके से आ गया। हाँ, ये मैंने जानबूझ के रखा है, ये मैंने जानबूझ के रखा है, आप वैसे अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जब हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे आ रहे हैं, ये पहली स्लाइड हो गई, पहली स्लाइड में हमारा कंटेंट इस तरीके से आया, जब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये दूसरा कंटेंट इधर चला गया, और ये हमारा इस तरीके से आ गया है। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सेक्शन को ना थोड़ा बाहर और ही रख देता हूँ, और बाहर
यहाँ से स्क्रीन से बाहर रख देना है बस। बस अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब हमारा डिजाइन जो है वो दिखाई नहीं देगा, पर रखना आर्ट बोर्ड के अंदर ही है। ठीक है, बैक करते हैं फिर से। ऑर्डर नाउ, तो ये देखो स्क्रीन से बाहर चला गया। ठीक है, ये आ गया। कलर अगर आपको यही रखना था, कलर के साथ एनिमेशन नहीं चाहिए आपको, तो आप जाओ और इसका बैकग्राउंड कलर वही सेम रख लो। तो मैं सेम यही वाला कलर रख लेता हूँ, तो वो जो कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है ना, वो नहीं आएगा। ऑर्डर नाउ, कलर के साथ एनिमेशन नहीं है, तो आपको जितना भी सेक्शन रखना है वो उतना अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि ना जब यूजर यहाँ पे क्लिक करे, इस सेक्शन पे क्लिक करे, तो इसकी डिटेल आ जाए और ये चीज़ ना गायब हो जाए, ये चीज़ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए कि यूज़र इस पे क्लिक करे तो इसकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाए और ये सेक्शन ना उसके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसे एनिमेशन देनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थर्ड और इसी की डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट कर ली। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी से अनग्रुप कर लिया। किस सेक्शन को रखना है, इस सेक्शन को रखना है, बाकी सब मैं चाहता हूँ चला जाए। तो आपने इन दोनों को पिक करना है, स्क्रीन से बाहर रख लेना है, मूव ऐसे कराना नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ फिर मूव कराना शिफ्ट दबा के, और आपने इस तरीके से इसे रख लिया इसको। ठीक है, अब आपका कौन सा आर्ट बोर्ड है, फोर्थ आर्ट बोर्ड है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ना इसका कंटेंट ना यूँ निकल के आए, ऐसे ऐसे एनिमेट होता हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसके बीच पीछे भी ना एक ऐसे ये रेक्टेंगल रखना है। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे मैंने रेक्टेंगल रख लिया, इनके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये ऐसा आ रहा है, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे इसकी यानी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे भी रहेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा, कौन से आर्टबोर्ड 3 में, और इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया और इसको मैंने इसके पीछे भेज दिया। तो पीछे कैसे, लेयर को पीछे भेज देते हैं बस। यानी जब यूजर यहाँ क्लिक करेगा ना इसके ऊपर, तो ये ओपन होके आएगा प्रोडक्ट, है ना। तो अपन वापस प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, इस वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो देखो हमने इसके ऊपर क्लिक करवाया, ऐसे क्लिक करके ये सेक्शन ओपन कर लिया। ठीक है, और ऑन क्लिक स्मार्ट एनिमेट इस तरीके से आ गया। तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। जब ऑर्डर नाउ पे यूजर ने क्लिक किया तो ये कंटेंट हमारा इस तरीके से आ गया, वो पीछे मैंने इसको नहीं करा था, नहीं तो वो भी ठीक रहता। ये देखो यहाँ से गया, ये देखो कंटेंट आ गया हमारे पास। कंटेंट हमारे पास इस तरीके से ओवरलैप करके यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से पूरे डिजाइन को सेट कर सकते हो। तो एनिमेशन देनी होती है आपको, लाइक आपको ना यूजर को इसे समझाना है कि इस तरीके से एनिमेट होके अलग अलग सेक्शन ओपन हो गए, तो आप इस तरीके से पूरा डिजाइन कर सकते हो। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जब यूजर ने यहाँ क्लिक किया तो ये सेक्शन हमारा इस तरीके से एनिमेट कर दिया। ठीक है, ये जो इसका ग्रुप भी था एक, ये रहा। आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते हो कि ये नीचे शिफ्ट हो रहा है और हमारा कंटेंट जो है वो ये वाला ओपन होके आ रहा है। इस लेयर को पर ऊपर रखना, इसको ऊपर रखना है। ठीक है, स्क्रीन पे अब जब थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको। क्लिक किया ऑर्डर नाउ, ये आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये कंटेंट हमारा इस तरीके से आ रहा है। फेड ही हो रहा है ना कंटेंट, तो कंटेंट फेड ही हो रहा है, मूव नहीं हो रहा इसमें।
मूव क्यों नहीं आया, मुझे मूव आना चाहिए था। नीचे की तरफ जाना चाहिए था। वो नीचे की तरफ इसलिए नहीं गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ग्रुप कर रखा है और यहाँ पे मैंने अनग्रुप किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी अनग्रुप कर लेना, इन दोनों को भी अनग्रुप कर लेना। तो यहाँ पे अनग्रुप कर लिया इन दोनों को और मैंने नीचे शिफ्ट कराया बस। तो वो ग्रुप की वजह से मूव नहीं आया। ठीक है, अगर आप ऐसा अनग्रुप कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे। अब जरा चेक करते हैं, अब देखो अनग्रुप है और ये नीचे मूव करा हुआ है हमने। और अभी मैं फिलहाल ये नहीं रख रहा कंटेंट, कंटेंट अभी बाद में देख लेंगे, पहले मूवमेंट देखते हैं, इसकी मूवमेंट आ रही है हमारी। अब जरा देख लेते हैं गोरी, कहाँ गया ये रहा। ऐसे हाँ, ये देखो आ गई ना मूवमेंट। वो समझ में आया ना क्यों नहीं, वो काम काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ना हमने क्या कर रखा था, ग्रुप बना रखा था। तो वहाँ पे उसे ग्रुप दिखा, यहाँ पे उसे ग्रुप नहीं दिखा, इसलिए वो एनिमेट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो घंटो शिव जी। तो देखो सबसे पहली स्क्रीन आई जिसके अंदर ये स्लाइड होके आया कंटेंट हमारा। स्पीड आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना कितनी स्पीड रखनी है। तो ये आया, जब हमने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया तो ये कंटेंट यहाँ से मूव हो गया। ये हमारे को यहाँ पे इस तरीके दिखाई दिया। जब हमने यूजर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ कंटेंट आ गया और यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट शो हो जाएगा। क्या, मैंने रेक्टेंगल अभी दिखाया नहीं है, रेक्टेंगल दिखा देता है। तो हमारा रेक्टेंगल कहाँ था, ये रेक्टेंगल मैंने एक बनाया था, कहाँ गया वो रेक्टेंगल, पीछे तो नहीं है इसके। नहीं, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। थोड़ा सा ना थोड़ा सा 3D टाइप ऐसा बना सकते हो कि पूरी स्क्रीन ना बना के आपने इतना रख लिया। ठीक है, ऐसा कुछ रख लिया। कलर देखिए तो इसका में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर, ये वाला कलर रख लेते हैं, चलो ये आ गया। तो ऐसे नहीं, ये वाला चाहिए, ऐसे रेक्टेंगल ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद इसमें अभी एनिमेशन नहीं आएगी शुरू में, अभी चेक करते हैं हम, प्ले करा। हाँ, इसके नीचे, इसे नीचे ही रखना है। हाँ, उस पे भी रखना पड़ेगा तभी एनिमेशन आएगी। अभी मैं एनिमेशन नहीं लगाई मैंने यहाँ पे। तो क्लिक करने पे देखो ये सिलेक्शन आ गया और यहाँ पे मेरा ये कंटेंट आ गया, यानी इसके बारे में। ठीक है, तो हम अलग अलग सेक्शन इस तरीके से बना लेंगे। अच्छा, अगर इसमें भी एनिमेशन चाहिए तो क्या करना था हमें, इसको कॉपी करना था यहाँ से, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करना था, पेस्ट करना था, इसके पीछे इसको, इसकी विड्थ को यहाँ पे 0 कर देना था, ऐसे इसकी विड्थ को कम कर देना था और इसको पीछे, लेयर को पीछे रखना था ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों जगह है। अप्लाई करते हैं, देखो छोटी छोटी एनिमेशन देखो कितना कितना सही एनिमेशन बन जाएगी इसमें छोटी छोटी चीजों से। तो ये अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो इस तरीके से कंटेंट आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बुक ना हो, बाय ना हो, ऑर्डर ना हो, जो भी दिखाना है आपको इस तरीके से सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और कंडीशन क्या है, अगर आप ग्रुप को लेके चल रहे हो तो सारे ग्रुप होने चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल लेके चल रहे हो तो इंडिविजुअल होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो नाम के हिसाब से कैच कर रहा है, वो वेरिएबल बना लेता है, वेरिएबल के हिसाब से कैच कर रहा है, तो वेरिएबल को अगर आप चेंज कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर इसका लेयर का नाम लेयर 1 है तो लेयर 1 ही आपको दूसरी उस पर भी शिफ्ट कराना है। ठीक है, सेकंड में मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ कंटेंट आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ होवर जाने पे, इस होवर जाने पे ऐसा कंटेंट विजिबल हो जाए, शुरू में ना आए, जब यूजर इसके ऊपर होवर लेके जाए तो कंटेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल डी कर देंगे, होवर जाने पे कंटेंट आना चाहिए, तो टाइप टूल लिया, यहाँ पे अपने राइट क्लिक किया, प्लगइन में गए और जनरेट 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 जनरेट, ये रहा।
ठीक है, यहाँ पे अपन दे देते ऑर्डर नाउ। यहाँ दे देते हैं टैग टूल ऑर्डर नाउ। ठीक है, और इसको उठा के अपन क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे ऑर्डर नाउ। ये आ गया। हाँ, तो ये आ गया, सेट सेट हो गया ये हमारा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको ग्रुप कर लेते, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप हो गया। शुरू में भी रखेंगे इसको, यहाँ पे भी रखेंगे तभी एनिमेशन आएगी। तो शुरू में भी इसे उठा के यहाँ रखेंगे, पूरे को दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको और इसको मैंने ग्रुप बना लिया कंट्रोल जी से, और इसको उठा के इधर रख दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ऑपेसिटी हमने क्या करा यहाँ पे, ऑपेसिटी ऑपेसिटी का ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया, तो 0 आ गया। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसे यहाँ पे फुल कर दिया। तो अब और कब ये चीज़ चाहिए हमें, जब इसके ऊपर कोई होवर लेके जाएगा। तो हम यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में गए और यहाँ पे अपन ने ऐसे इस आर्टबोर्ड से लिंक करा दिया, ऑन क्लिक नहीं करा, ऑन वाइल होवरिंग एनिमेट। तो ये सब येलो बॉक्स दिखेगा इसमें से? ये अभी शुरू में येलो बॉक्स देखेगा, जब कोई होवर लेके जाएगा तो उसका कंटेंट विजिबल हो जाएगा। तो बाकी आपको प्लानिंग करनी है कि आपको किस तरीके से कंटेंट शो कराना है। क्योंकि अगर सिंपल से फिर दिख जाएगा तो फिर वो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा ना, तो आपको थोड़ा सा एनिमेट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक करने पे कंटेंट गया, फिर इसके बाद यहाँ पे जब कोई क्लिक कर रहा है तो ये सेक्शन ओपन होके आया। होवर जाने पे हमारा कंटेंट आ रहा है इस तरीके से, होवर जाने पे जाना, तो होवर जाने पे क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट यहाँ पे विजिबल। ठीक है, ऐसा हमें हर सेक्शन पे इसी तरीके से लगा देना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन सबके कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कंपोनेंट से क्या होगा, सिर्फ हम सिर्फ इमेज चेंज कर देंगे, कंटेंट चेंज कर देंगे, एनिमेशन सब में सेम काम करेंगे। तो सबके लिए फिर एक ही रिएक्ट करेगा वो। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे आपको समझ में, यहाँ पे चीज आ गई समझ में। इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि जब कोई यहाँ पे क्लिक करे तो ना ये इमेज ना बड़ी होके आ जाए। अभी ये इस तरीके से, ये नहीं गैलरी टाइप ओपन बनाना सेक्शन हमें। गैलरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप ना मैं इसी की एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। आपने क्या करा, आपने ना इसको थोड़ा बड़ा कर दिया इस तरीके से, ऐसे इन सब सेक्शन को हटा देंगे। यहाँ मैंने सबको हटा दिया, इस इमेज को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इस तरीके से। और अब क्या करेंगे हम, ये ना मुझे क्या करना है, जब इसके ऊपर क्लिक करेगा कोई, तो हमने इस पर क्लिक किया, प्रोटोटाइपिंग ये रहा, और इसको क्लिक करके ये सेक्शन ओपन करा दिया। और यहाँ पे अपन ऑन क्लिक पे, आप ना एक चीज करना है, स्मार्ट एनिमेट ये लिखा रहा है। ठीक है, ओपन ओवरले कर देना इसको। ठीक है, ओपन ओवरले से क्या हो जाएगा, ये इसी के ऊपर ओवरले होके आ जाएगा। और ये पोजीशन क्या रखनी है, सेंटर रखनी है, तो सेंटर में आएगा। ठीक है, क्लोज बैन क्लिक आउटसाइड, या बैकग्राउंड ओवरले कराना तो ओवरले कर ला लोगे, और इस पे क्लिक कराओगे तो कहीं पे भी क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। चेक करते हैं अपन। डिजाइनिंग पे फोकस अपने आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेक्शन आया, ओवर जाने पे कंटेंट आ रहा है, और क्लिक करने पे क्या होगा, कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर आ गया। ठीक है, और ये ओवरले नहीं करा पर, हाँ इसका इससे वो ये लास्ट वाला है इसका बैकग्राउंड हटाना है। बैकग्राउंड। हाँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इस वाले का ना बैकग्राउंड रिमूव करना होगा हमें।
तो यहाँ पे जाके इसके बैकग्राउंड की आइस बंद कर देगी। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये देखो इसी के ऊपर आ रहा है, और जब क्लिक कर रहे हैं हम, क्लिक करने पे क्लोज कराना था मुझे आउटसाइड पे। एक काम करते, पहले तो हम यहाँ पे चेक करते इसका। इसमें भी शायद एनिमेशन लगाना हाँ, यहाँ है, पे डेस्कटॉप हमने 6। पहले प्रोटोटाइपिंग लगा रखी है, ये लगा रखी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे कोई, तो ओपन क्लिक करने पे ओपन ओवरले होगा, डेस्कटॉप 6 ओपन होगा, और क्लोज व्हेन क्लिक आउटसाइड सही किया हुआ है, और हमने सर चेक किया हुआ है, एनिमेट लगाया हुआ है। इंस्टेंट की जगह डिसॉल्व या मूव इन कर लेते हैं, ऐसे कुछ एनिमेशन आ जाएगी। आपको अप साइड चाहिए तो ये अप साइड से आ जाएगा, और बाकी तो ठीक है सब कुछ। स्वैप ओवरले चाहिए तो स्वैप ओवरले भी आ जाएगा। स्वैप ओवरले में क्या होगा, ऐसे ही ड्रैग करेंगे ना तब आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। क्लिक करने बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर 6 वाले में भी एनिमेशन लगाना पड़ेगा। 6 वाले में, हाँ 6 वाले में प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा। रुको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फिर इसमें ये आ रहा, हाँ ये ओवरले कर गया। अब इसमें लगाते जरा हम। तो आपने क्या करना है इस केस में, यहाँ क्लिक करा, इस पे क्लिक करवाने पे, तो यहाँ पे क्लिक करवाने पे आपने क्या करा, इसको पिक किया, इसे उठा के यहाँ पे लगा दिया, और ओपन क्लिक पे नेविगेट टू। ठीक है, और कौन सा वाला पेज ओपन कराना पड़ेगा, डेस्कटॉप 5, और बस ठीक है। और अब की बार मैं ये राइट साइड कर रहा हूँ ताकि ये इस तरीके से या डाउन की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, ऐसे कर लेते कुछ। एक बार चेक करते हैं अब क्या हो रहा है। तो ये आ गई स्क्रीन। ठीक है, ये आया, और डाउन में हमारा इस तरीके से आ गया। कितनी एनिमेशन देनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये प्रोटोटाइपिंग हो जाएगी। आपको प्रोटोटाइपिंग से इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी होगी। तो लाइक आपको सारे ये पहले ना आप कॉपी के ऊपर पहले वायर फ्रेम पूरा तैयार करना कि क्लिक करने पे क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी होगी। ठीक है, आप जैसे ये दे सकते हो कि जो यहाँ पे यूजर यूँ ड्रैग करे तो दूसरी फोटो आ जाए इसकी, ये भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो क्या करेंगे, हम एक और आर्टबोर्ड ले लेते हैं। एक और आर्टबोर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने प्रोटोटाइपिंग करी। मैंने क्लिक नहीं, हाँ ठीक ठीक है, बना लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी इमेज ले रहा हूँ। प्लग इन, राइट क्लिक, प्लग इन, अनस्प्लैश। यहाँ मैं इसकी दूसरी इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक काम करा, यहाँ ये ना लेके ये वाली फोटो ले ली, दूसरी इमेज आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ जब यूजर ड्रैग करेगा ना, यहाँ पे ड्रैग करेगा, तब ये सेक्शन ये ओपन हो गया है। तो मैंने क्या करा, प्रोटोटाइपिंग में गए, ये तो काम कर ही रहा है, यहाँ से ना इसे पकड़ के यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, और इस वाले को बोला कि ना ये जो एक्टिविटी होगी ये ड्रैग करने पे होगी। ऑन क्लिक की जगह ये ड्रैग, देखो ऑन ड्रैग कर दिया हमने। तो ड्रैग करने पे कैसे आएगा ये, जब मैं यूं ड्रैग करूंगा इधर साइड पे, तो ये इस तरीके से मूव करके आएगा। ठीक है, इस तरीके से मूव करे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। या इंस्टेंट दिखाए थे इसके अंदर, तो मैं इसमें ना मूव ये नहीं दे रहा, मूव इन नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट दे रहा हूँ बस। ठीक है, चलो अभी जरा चेक करते हैं अपन क्या हो रहा है इसमें। तो ये ऐसा आ रहा है, क्लिक करने में तो पता ही चला था क्या कर रहा था। अगर मैं यूँ ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग क्यों नहीं हो रहा ये। फिट विद फिट हाँ पहले फिट विथ कर लेते हैं, वो भाग रहा है इस वजह से। हाँ, तो ड्रैग करने पे देखो हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट ये दूसरा आ गया हमारे पास, और क्लिक करने पे हमारा वही सेक्शन ओपन होकर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग सेक्शन के ऊपर लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है, ये आ रहा है। कैसे ओपन कराने पर ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर हमें मेन्यू बार होता है, मोबाइल का मेन्यू बार, वो यूँ स्लाइड होता है ना। तो जब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से स्लाइड होगा, और जब वापस क्रॉस के बटन पे करेंगे तो राइट साइड पे स्लाइड होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है कि वो जो मूव करेगा वो किस पोजीशन पे मूव करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है।
तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये यूएक्स का पार्ट भी हो जाता है। तो इसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी मूवमेंट क्या क्या रहेगी, क्या सेक्शन हमारे ओपन होके आएंगे। तो हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन पूरी बना सकते हैं, जो जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें प्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो कोड करेगा उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एनिमेशन भी देनी है साथ साथ हमें। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये डिज़ाइन करेंगे। सर क्लिक और होवरिंग तो करते हैं, ट्रैक तो कोई नहीं करता, ट्रैक ही करते ड्रैग हैं। करते हैं मोबाइल में। जैसे मोबाइल में ड्रैग का स्लाइड ऑप्शन होता है ना, वगैरह। हाँ। मोबाइल में ड्रैग करने का ऑप्शन होता है ना, तो वो मोबाइल में ड्रैग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करके हमें ऐसे एनिमेट करके बनाना है। तो एक ही सेक्शन पे काम कर लेना जरूरी नहीं आप सारे सेक्शन के लिए बनाओ भी शुरू में। आपको सिर्फ समझाना है तो आप सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए ऐसे रख लेना। ठीक है, एनिमेशन जो रखना है एक ही सेक्शन के लिए रख लेना कि हमारी वो जो प्रोटाइपिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे ओपन होके आएगा। वो सब चीज़ें एक सेक्शन के लिए कर लेना। स्पीड आप कंट्रोल करना खुद से कि कितनी स्पीड पे यानी सही लग रहा है। अभी जैसे ये वाली एनिमेशन बहुत टाइम ले रही है, तो इसको मैंने 300 और 300 कर दिया, तो स्पीड यानी अब इसकी फास्ट हो गई है। अब ये जल्दी से ओपन हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब जल्दी से आ रहा है। आप ये भी दे सकते हो शुरू में ओपेसिटी 0 हो, बाद में ओपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस तरीके से काम करेंगे। तो ये हमारे सारे पूरे कैरोगल बन जाएंगे। आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो, जैसे एक प्रोडक्ट का ये है तो आपने लगा दिया कि दूसरे पे कोई क्लिक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, और दूसरे आर्टबोर्ड से दूसरा कॉल करा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेक्शन बाय सेक्शन हो जाएंगे। तो अब जो आपने डिज़ाइन बनाया है ना, आप दोनों का वैसे ठीक है, अच्छा है। तो उन डिज़ाइन के ऊपर ही आपको वैसे प्रोटोटाइपिंग करनी है। ठीक है, कि शुरू में जो स्लाइड होके आए तो वो किस तरीके से एनिमेट होके आएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो किस तरीके से स्लाइड होके आएगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा कंटेंट किस तरीके से आएगा। जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो कैसे पॉपअप करके फॉर्म आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पूरा मतलब वायर फ्रेमिंग के साथ सेट करना है। एक तो ये काम करना है आपने, और एक ना वायर फ्रेम पूरा बनाना है इस तरीके का, पर वेबसाइट के लिए। ये वाला वायर फ्रेम ना अपने वेबसाइट के लिए बनाना है। ठीक है, तो पहले ऐसे आपको वायर फ्रेम दिखाना है कि शुरू में क्या होगा, एक लोगो दिखाई देगा कंपनी का, बर्गर किंग का, या लोगो दिखा देना। जब क्लिक करेंगे तो ना वो डिटेल मांगेगा आपसे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पहले ओटीपी मांगेगा। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा मेन्यू पे तो मेन्यू सेक्शन आ जाएगा। जब कार्ड पे क्लिक करेगा तो ये भी सारे सेक्शन दिखाने हैं। ठीक है, और जब कोई ऑर्डर पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देगा तो गूगल पे और ये सब पेमेंट मेथड। तो आपको ये सारे ना किसी भी वेबसाइट का देख लेना, और उसके वायर फ्रेमिंग तैयार करनी है और आपस में ना इस तरीके से लिंक करानी है, और एनिमेट भी करना तो एनिमेट भी कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपको एक पूरी वेबसाइट की वायर फ्रेमिंग करनी है। उसमें ना पर कंडीशन है उसमें कंटेंट नहीं आना चाहिए। उसमें मतलब उसमें सिर्फ वो नहीं, यही रहेगा, मतलब हेडलाइन रहेगी और डमी कंटेंट रहेगा, इमेजेस नहीं रहेगी। सिर्फ आपको इसके साथ काम करना है, मतलब वायर फ्रेम के साथ। तो अगर आप ई कॉमर्स का वायर फ्रेम सर्च करोगे ना, मिल जाएगा आपको। ये रहा ई कॉमर्स का वायर फ्रेम। ये मोबाइल के लिए, वेबसाइट के लिए भी होगा। ये वाला है वेबसाइट के लिए, इसमें इसमें मिल जाएगा। तो ई कॉमर्स का कोई एक वायर फ्रेम निकाल लेना, उसको ना फिर इस तरीके से डिज़ाइन करना है आपने, अलग अलग पेजेस। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, स्लाइड दिखाई दी, यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दिए। फिर उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे जाए। ये रहा, तो मतलब
पॉइंट टू पॉइंट लेके जाना है, मतलब स्टार्टिंग से स्ट्रेच से लेके चलना है, पहली पहली स्लाइड से और लास्ट तक लेके चलना है। तो फिर अब जब हम ई कॉमर्स बनाएंगे ना तो उसमें ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एक एक ई कॉमर्स के लिए आपको वायर फ्रेम तैयार करना है बस। और ये जो हमने एनिमेशन देखी है वो एनिमेशन पूरी ऐड करना है उसके अंदर। जो ये जो एनिमेशन ऐड करोगे ये अपने वाले में करना है, जो भी आप बना रहे हो। हाँ ये वाला ये अच्छा लग रहा है इसका। फीचर प्रोडक्ट, जब यूजर क्लिक करेगा फीचर प्रोडक्ट आ जाएगी, जब पे मतलब पे तक पहुंचाना है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, तो उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस रखने हैं हमें। भले पहले कॉपी के ऊपर डिजाइन कर लेना उसको भी। और जो अपना डिजाइन है जो आपने करा हुआ है उसके अंदर इस तरीके से सारे सेक्शन बनाओ, बस इतना करना है।